हाय एवरीवन। तो आज हम जीके जीएस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चंस जो है न्यू वेंडर जो एडुकेटिव पैटर्न है उस पर बेस्ड होंगे। जैसे कि न्यू वेंडर जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है ना, तो उसी बेस्ड पे हम स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो होंगे वो एसएससी एग्जाम्स के लिए ही नहीं बल्कि जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उनसे आप लोग की अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन एक है कि यह सारनाथ से लिया गया है। सेकंड है कि इसमें 4 शेर पीठ सटे हुए हैं। थर्ड है कि इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, तो कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है कि 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि 1, 2 और 3 सही है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी 1, 2 और 3 तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन सेकंड है कि राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि तिरंगे का अनुपात 3:2 है। सेकंड है कि बीच का अशोक चक्र नीले रंग का होता है। थर्ड है कि अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। तो इसमें सही उत्तर चुनना है आपको। ऑप्शन ए है कि केवल 1 सही है। ऑप्शन बी है कि केवल 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन सी है कि 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि 1, 2 और 3 सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन थर्ड है कि भारत के राष्ट्रगान के बारे में। फर्स्ट ऑप्शन है इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। पूर्ण गान की अवधि 52 सेकंड है। इससे पहली बार 1950 में गाया गया। तो इसमें ऑप्शन है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है कि 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी है कि 1 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 2 सही है। इसमें ऑप्शन 1 और 2 सही है, मतलब कि इसमें ऑप्शन ए सही है। और जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे दिया हुआ है इसमें ऑप्शन जो है ए सही है, ए वाला। और जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे दिया है इसे पहली बार 1950 में गाया गया था, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसे गाया गया था पहली बार 1911 में इसे पहली बार गाया गया था। और ये कोलकाता में गाया गया था पहली बार। इसे 1911 में पहली बार कोलकाता में गाया गया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में। फर्स्ट है कि यह मांसाहारी है। सेकंड है कि यह केवल भारत में पाया जाता है। और थर्ड है कि यह शक्ति का प्रतीक है। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया है ऑप्शन ए की 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी की 1 और 3 सही है। और ऑप्शन सी है कि 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 1 सही है। तो देखिए इसमें जो है यह मांसाहारी है, ये तो सही है। यह केवल भारत में पाया जाता है, तो ये जो है ये केवल भारत में नहीं पाया जाता, ये अन्य देशों में भी पाया जाता है, तो ये रॉन्ग होगा। और यह शक्ति का प्रतीक है, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन 1 और 3 इधर सही है, तो यानी कि 1 और 3 किसमें दिया, बी वाले में दिया था, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार से संबंधित कथन। यह दिल्ली में स्थित है। और सेकंड है कि इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। और थर्ड है कि इसे अकबर ने बनवाया था। तो सही इसमें से कौन सा है, तो ऑप्शन ए है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है कि 2 और 3 सही है। और ऑप्शन सी है कि केवल 1 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 1, 2 और 3 सही है। तो कुतुब मीनार जो है वो दिल्ली में स्थित है, तो ये पॉइंट तो इसमें सही है कि कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है कि इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, तो ये भी सही है। और इसे अकबर ने बनवाया था, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इसे अकबर ने नहीं, इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मतलब इसकी नींव रखी थी। और फर्स्ट मंजिल जो है इसकी बनवाया था। और इसके बाद इसे जो पूरा कंप्लीट किया है वो इल्तुतमिश ने बनाया किया था। तो इसमें ये थर्ड वाला जो है वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इसका जो है 1 और 2 सही होगा, यानी ऑप्शन ए सही होगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो फर्स्ट है कि इसमें यह नई दिल्ली में स्थित है। सेकंड है इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। थर्ड है कि इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। इसमें ऑप्शन ए है कि 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी है कि बी और 3 सही है। ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 सही है। और ऑप्शन डी है कि केवल 3 सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन सी होगा, इसमें तीनों जो पॉइंट है वो सही है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला होगा। इसमें तीनों पॉइंट सही दिया हुआ है। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ है। इसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के संबंध में यह द्विसदनीय है। और फिर सेकंड है कि इस राष्ट्रपति इसका अंग है, मतलब अंग होता है। और थर्ड है कि लोकसभा स्थायी सदन है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन 1 और 2 सही है। और बी में है कि ऑप्शन 2 और 3 सही है। सी में है केवल 1 सही है। और डी में है कि 1, 2 और 3 सही है। तो जो संसद है वो द्विसदन तो है, इसके द्विसदनीय है संसद, तो ये तो सही होगा। राष्ट्रपति इसका अंग होता है, ये भी ठीक है।
और जो लोकसभा है वो स्थायी सदन है, ये नहीं है। लोकसभा अस्थायी सदन है, लोकसभा अस्थायी सदन है, स्थायी सदन नहीं है लोकसभा, ठीक। तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन 1 सही है, ए। फर्स्ट और सेकंड वाला सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा से जुड़े कथन। यह स्थायी सदन है, और सेकंड है कि इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, और थर्ड है कि इसे भंग किया जा सकता है। तो और इसमें ऑप्शन दिया है कि ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है बी और 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 सही है, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3 सही है। तो देखिए इसमें यह जो है राज्यसभा जो है वो अस्थायी सदन तो होता है, तो ये सही है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ये भी सही है। इसे भंग किया जा सकता है, तो राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, ये स्थायी सदन होता है। जब ये स्थायी सदन है ही तो इसे भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, 1 और 2 सही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के बारे में पूछा है। फर्स्ट दिया है कि इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, सेकंड है कि इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, थर्ड है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो इसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये तो सही है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी ठीक है। और थर्ड है कि इसे भंग नहीं किया जा सकता है, तो ये रॉन्ग होगा। इसे भंग किया जा सकता है, ये रॉन्ग होगा। और ये तो सही है। तो इसमें जो है फर्स्ट और सेकंड वाला सही, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के बारे में। फर्स्ट है कि ये दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सेकंड है कि इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। थर्ड है कि यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। सही विकल्प में ऑप्शन ए है कि 1 और 2 सही है, बी है कि 2 और 3 सही है, और सी है कि 1, 2 और 3 सही है, और डी है कि केवल 1 सही है। तो इसमें यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, ये तो सही है। और इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, ये भी बात सही है। और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, तो ये भी ठीक है। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ताजमहल से संबंधित कथन। यह आगरा में स्थित है। सेकंड है कि इसे शाहजहां ने बनवाया। थर्ड है कि यह लाल पत्थर से बना है। तो सही ऑप्शन चुनना है। ए में दिया है कि 1 और 2 सही है, बी में है कि 2 और 3 सही है, सी है कि केवल 1 सही है, और ऑप्शन डी है कि 1, 2 और 3 सही है। तो देखिए यह आगरा में स्थित है, ये तो सही है। इसे शाहजहां ने बनवाया, ये भी सही है। और ये लाल पत्थर से बना है, तो ये रॉन्ग होगा। ये जो है सफेद संगमरमर से बना है, सफेद संगमरमर से बना है ये। सफेद संगमरमर से बना है, जो कहाँ के थे, वो राजस्थान के मकराना से लाए गए थे संगमरमर। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय नदी गंगा के बारे में। फर्स्ट है कि यह भारत की सबसे लंबी नदी है। सेकंड है यह हिमालय से निकलती है, और थर्ड है कि यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसमें ऑप्शन है कि 1 और 2 सही है, बी है कि 2 और 3 सही है, और सी है केवल 1 सही है, और डी है कि 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ये पॉइंट तो सही है। यह हिमालय से निकलती है, ये भी सही है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ये भी सही है। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, केवल 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। फर्स्ट है कि इसकी स्थापना 1935 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। यह भारत की मुद्रा जारी करता है। तो इसमें सही विकल्प है कि ऑप्शन ए है कि 1 और 2 सही है, बी 2 और 3 सही है, सी 1, 2 और 3 सही है, और डी केवल 3 सही है। इसकी स्थापना 1935 में हुई, ये तो सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। यह भारत की मुद्रा जारी करता है, तो ये भी पॉइंट सही है। यानी कि इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1, 2 और 3 तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय नौसेना से जुड़े कथन। फर्स्ट है इसका आदर्श वाक्य सन नो वरुण है, और सेकंड है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केवल ऑप्शन है कि केवल 1 सही है, और बी में है कि केवल 2 सही है, सी में है कि 1 और 2 सही है, और डी में कोई नहीं सही है। तो इसमें दोनों पॉइंट सही है। यानी कि ऑप्शन सी सही है, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना के बारे में। फर्स्ट है कि यह संविधान का भाग है। सेकंड है कि इसमें समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। तो इसमें ऑप्शन है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 सही है, और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं सही है। तो देखिए इसमें जो है यह संविधान का भाग है, ये तो सही है। और नेक्स्ट है कि
इसमें समाजवाद शब्द 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो ये भी सही है, यानी कि इसका ऑप्शन दोनों सही है। तो इसमें सी होगा, ऑप्शन सी होगा, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। यह शक संवत पर आधारित है। सेकंड है कि इसका पहला महीना चैत्र होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है कि केवल 1 सही है, ऑप्शन बी है कि केवल 2 सही है, ऑप्शन सी है कि 1 और 2 सही है और ऑप्शन डी है कि कोई नहीं सही है। तो इसमें जो है कि यह शक संवत पर आधारित है, तो राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है, ये सही है और इसका पहला महीना चैत्र ही होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। सेकंड है कि यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति का वर्णन करती है। थर्ड है कि इस पुस्तक की रचना स्वतंत्रता के बाद की गई थी। तो ऑप्शन है कि केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है केवल 1 और 3 सही है और ऑप्शन डी है कि 1, 2 और 3 सही है। तो इसमें जो फर्स्ट है, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक है उसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं, ये राइट है। नेक्स्ट है कि यह पुस्तक भारत के इतिहास और संस्कृति का वर्णन करती है, तो ये भी राइट है। नेक्स्ट है कि इस पुस्तक की रचना स्वतंत्रता के बाद की गई थी, तो ये रॉन्ग है क्योंकि इसकी जो रचना की गई थी वो 1942 से 1944 के बीच की गई थी और जवाहरलाल नेहरू ने इसकी रचना की थी जो जब वो जेल में थे तो उस समय उन्होंने इस बुक की रचना की थी। और ये जो है तो इस हिसाब से कि इसकी जो इस बुक की जो रचना की गई है वो स्वतंत्रता के पहले की गई है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल ऑप्शन ए होगा, यानी 1 और 2 सही है। क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है कि सिंधु सभ्यता की नगर योजना उन्नत थी। सेकंड है कि इस सभ्यता में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ था और थर्ड है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन है कि ऑप्शन ए है 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है और ऑप्शन सी है केवल 1 सही है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट है सिंधु सभ्यता, जो सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना उन्नत थी, तो ये तो राइट है। नेक्स्ट है कि इस सभ्यता में पक्के ईंटों का प्रयोग हुआ था, तो ये भी राइट है, इसमें पक्के ईंटों का इस सभ्यता में प्रयोग हुआ था। थर्ड है कि इस सिंधु सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे का प्रयोग करते थे, तो ये रॉन्ग है क्योंकि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो मतलब लोहे से अनजान थे, वो उनको लोहे के बारे में उसमें कुछ नहीं पता था। ये लोग जो है तांबा और कांसा का प्रयोग करते थे, मतलब इनको तांबा और जो है कांसा के बारे में नॉलेज था। ठीक, तो जो है ये तांबा और कांसा के बारे में जानते थे, तो इसमें जो है थर्ड ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा जो दिया है यहाँ पे, यानी कि फर्स्ट ए ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 सही है। क्योंकि जो पॉलिटी से क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों के बारे में। फर्स्ट है कि ये संविधान के भाग 3 में दिया है, यानी थर्ड भाग में दिया है, तो सही है। पार्ट थर्ड में जो है मौलिक अधिकार दिया हुआ है। सेकंड है कि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं और थर्ड है कि ये न्यायालय में मतलब न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। तो इसमें ऑप्शन है कि 1 और 3 सही है, सेकंड है कि बी ऑप्शन है कि 2 और 3 सही है और सी ऑप्शन है कि केवल 1 सही है। तो ये जो है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो संविधान के भाग मतलब पार्ट 3 में दिए हुए हैं, ये तो सही है। आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं, ये रॉन्ग है क्योंकि आपातकाल में सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं। हाँ, जो आर्टिकल 19 है, आर्टिकल 19 जो है वो आपातकाल जब लगता है तो ये स्वतः निलंबित हो जाता है, केवल ये आर्टिकल 19 निलंबित हो जाता है। और जो आर्टिकल 20 है और 21 है वो जो है कभी निलंबित नहीं होता है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऐसे पूछता है क्वेश्चन कि आर्टिकल जो 19 मतलब कौन सा जो है आर्टिकल है वो आपातकाल लगने पर स्वतः निलंबित हो जाता है, तो आर्टिकल 19 होगा, ठीक। तो इसमें ये रॉन्ग होगा और ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, तो ये सही है ये ऑप्शन, क्योंकि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हम जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है ये। तो इसमें जो ऑप्शन है 1 और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि मानसून के संबंध में। फर्स्ट है कि दक्षिण पश्चिम मानसून जून में भारत पहुंचता है। सेकंड है कि यह भारत में अधिकांश वर्षा का कारण है और थर्ड है कि यह केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो इसमें ए है कि 1 और 2 सही है, बी है कि 2 और 3 सही है और सी है कि केवल 1 सही है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून जून में भारत पहुंचता है, ये राइट है। नेक्स्ट है कि यह भारत में अधिकांश वर्षा का कारण है, तो ये भी राइट है। दक्षिण पश्चिम मानसून ही भारत में अधिकतम वर्षा कराता है। और थर्ड है कि यह केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है, तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से मतलब आता है और केरल से शुरुआत होती है इसकी, और ये सबसे ज़्यादा वर्षा केरल में करवाता है। और उसके बाद जो है ये भारत में जो पश्चिमी तट में मतलब बारिश करवाता है। उसके बाद पश्चिमी तट यानी कि केरल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया। केरला, महाराष्ट्र और गुजरात में पश्चिमी तट में बारिश करवाता है। और ये उत्तर पूर्वी जो इलाके हैं यानी कि नॉर्थ ईस्ट जो इलाका है उसमें भी ये बारिश करवाता है। और जो उत्तर पूर्वी इलाके में मतलब क्या, मेघालय हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, इधर बारिश कराता है। और जो उत्तर भारत के मैदानी इलाके हैं, उत्तर भारत का जो मैदानी इलाका है उसमें भी ये बारिश कराता है, जैसे कि यूपी हो गया, बिहार,
यूपी, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, इन सब जगहों पे, पंजाब, दिल्ली, इन सब जगहों पे भी ये बारिश करवाता है। तो ये केवल तटीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करता। तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंस से है जो क्वेश्चन, कि मानव रक्त के संबंध में ऑप्शन ए है कि लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और सेकंड है कि श्वेत रक्त कणिकाएं रोग प्रतिरोधक क्षमता से जुड़ी होती हैं, और थर्ड है कि प्लेटलेट्स जो हैं वो ऑक्सीजन का वहन करती हैं। तो इसमें ऑप्शंस ये नीचे दिए हुए हैं कि इसमें केवल 1 और 2 सही है, या 2 और 3 सही, या केवल 1 सही है। तो इसका जो है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, एंड मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।